अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट को स्टडी किया था और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी इन रेफ्रिजरेशन। और उसके साथ हमने जो है वो लेटेंट हीट और उसकी दोनों टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी की सबसे पहले डेफिनेशन कहता है ये एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है ऑफ सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स की। हर मटेरियल की प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। तो ये सिर्फ सम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है वेयर दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। जब उनको मटेरियल्स को एक खास टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाए, कूल किया जाए, तो वो उन मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये भी आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा क्योंकि इससे पहले आपने इसको नहीं पढ़ा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक तरह की मुजाहमत है जो चार्जेस को फेस करना पड़ती है, जो करंट को फेस करना पड़ती है जब वो एक वायर में से फ्लो करता है। लाइक कॉपर वायर में से जब करंट फ्लो करेगा तो हम देखते हैं कि वो करंट के पैसेज की वजह से वायर थोड़ी सी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वो गर्म क्यों होती है कि वो फ्लो करने वाले चार्जेस जो करंट है वो एटम के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं और वहां पे एक प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो कहता है सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाती है। मतलब क्या कि उसमें से जो करंट गुजरेगा उसको बिल्कुल भी मुजाहमत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये है जी आपके पास सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक वर्ड है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसकी भी आपको डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आ सकती है। कहता है वो टेम्परेचर जिससे नीचे मटेरियल सर्टेन मटेरियल्स की ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर का नाम क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंस है, इसको हम इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है कहता है हाउ डज सुपर कंडक्टिविटी वर्क। सुपर कंडक्टिविटी वर्क कैसे करती है? आप देख सकते हैं साइड पे हमारे पास एक ग्राफ शो किया गया है। एक नॉर्मल मेटल का ग्राफ है, ब्लू लाइन शो की गई है ये वाली, और उसके बाद एक रेड लाइन शो की गई है ये वाली। ये जो है ये सुपर कंडक्टर की लाइन है। कहता है कि देर आर नो कोलिजन्स, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस एज सुपर कंडक्टर हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा कि सुपर कंडक्टर में बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। तो आप देखें नॉर्मल मेटल का जो टेम्परेचर है वो कम करने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, लेकिन जो है वो जीरो नहीं हो रही। नॉर्मल मेटल्स, कॉपर और इसके अलावा जो मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस कम तो होती है लेकिन जीरो नहीं होती। लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनका अगर हम टेम्परेचर कम करना शुरू करें तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर पहुंचकर उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जाती है, ड्रॉप टू जीरो हो जाती है। ये आपके पास ग्राफ शो कर रहा है सुपर कंडक्टर का कि जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो गई है क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचने के बाद। नॉर्मल मेटल ऐसा बिहेवियर शो नहीं करती। नॉर्मल मेटल को जितना मर्जी कूल डाउन कर दिया जाए उसकी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती। ये है जी आपके पास सुपर कंडक्टिविटी का वर्क, कि वो कैसे वर्क करता है। ये आप इसको देख लेते हैं, इसको रीड भी कर लेते हैं। कहता है दिस ग्राफ show the variation of electrical resistance with temperature for a superconductor and normal metal. The resistivity of superconductor drops to zero. सुपर कंडक्टिविटी की जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो पे ड्रॉप कर जाती है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे। वेयर एज नॉर्मल मेटल शो अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है नॉर्मल मेटल की, लेकिन जीरो ड्रॉप नहीं करती। इसके बाद है आपके पास एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे उसने तीन बताए हमें। कहता है मरकरी एक सुपर कंडक्टर बन जाता है कब? 4.2 केल्विन से नीचे। आपको पता है कि 4.2 केल्विन कितना टेम्परेचर है? 4.2 इज इक्वल्स टू माइनस 273.2 इक्वल्स टू माइनस 269 डिग्री सेल्सियस।
ये इतना लो टेम्परेचर है, -269 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जो है वो मरकरी एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसी तरह लेड 7.2 केल्विन से नीचे जो है वो क्या बन जाता है, आपका सुपर कंडक्टर। तो 7.2 माइनस 273.2 इक्वल्स टू 266 डिग्री सेल्सियस। -266 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो लेड है वो भी क्या बन जाएगा, एक सुपर कंडक्टर। और एक है सिरामिक्स। सिरामिक्स को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं और इनके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है वो है 135 केल्विन। तो इसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहें तो -273 करेंगे तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर आ जाएगा। वैसे आपने केल्विन में ही याद करना है, सेल्सियस में याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पे है जी यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर के यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी में कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। कहता है MRI मशीन। MRI आपको पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये ऐसी मशीन है जो कि आपके हार्ट और ब्रेन्स का को डायग्नोज करने के लिए जो है वो आपका MRI डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं MRI मशीन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हैं। इसके बाद आपको हमने चैप्टर नंबर 7 में चैप्टर नंबर 8 9th क्लास में हमने मैग्लेव ट्रेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस में मैग्लेव ट्रेन का यूज पढ़ा था। तो मैग्लेव ट्रेन कहता है यूज ऑफ सुपर कंडक्टर टू फ्लोट द ट्रेन अबव ट्रैक्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब तक मैग्लेव ट्रेन ट्रैक के ऊपर नहीं चलती बल्कि ट्रैक से कुछ सेंटीमीटर हवा में फ्लोट करती है। तो वो उसको हवा में फ्लोट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर्स यूज करते हैं। उसके बाद है पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कर सकें, स्टडी कर सके। पार्टिकल एक्सेलरेटर तरह की मशीन है जिसमें पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। इसके बाद है जी आपके पास सुपर कंडक्टर्स का लास्ट पॉइंट जो कि है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस हमने एक पॉइंट आपको पता है कि अभी ऊपर भी स्किप किया था, तो ये इम्पोर्टेंस आप दोनों को मिलाकर इकट्ठी लिखेंगे। तो पहले हम ये वाली पॉइंट पढ़ लेते हैं। कहता है सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और एनर्जी में लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। वो पता है ना कि जब एनर्जी फ्लो करती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी स्टेट है जिसमें ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और एनर्जी में बिल्कुल भी लॉस नहीं आता, मेकिंग सुपर कंडक्टर्स वेरी एफिशिएंट। इससे सुपर कंडक्टर्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं। और लास्ट पे कहता है सुपर कंडक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर future technologies making electrical systems more efficient and powerful। इसकी वजह से सुपर कंडक्टर्स का जो कह रहा है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बनाने के लिए जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो और पावरफुल हो, उनमें सुपर कंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये जी आपका था आज का लास्ट टॉपिक। और इसके बाद हम अपने एमसीक्यूज को भी मार्क कर लेते हैं। कहता है जब किसी कॉपर रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। इसको हम कहते हैं लेंथ भी इंक्रीज होती है, इसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो लेंथ में इंक्रीज किसको शो करता है, लीनियर एक्सपेंशन को शो करता है। इसके बाद कहता है कि जब एक लिक्विड को अवेपोरेट किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर वो लिक्विड वाटर हो तो फिर वो गैस का नाम वाटर वेपर है। तो मतलब गैस और वाटर वेपर दोनों ऑप्शंस ठीक है, इसलिए हम इसको बोथ ए एंड बी पे टिक करेंगे। और नंबर 4 है, कहता है विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन एब्जॉर्ब बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंजेस सिग्निफिकेंटली, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कौन से हैं, वो भी आपने पढ़ा कि वो सिरामिक्स हैं। ले जी आपके पास अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके हमने एमसीक्यूज भी मार्क कर लिए हैं। इसके न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।